देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास पैक ऑफ कार्ड है जिसके अंदर कितने पत्ते बेटा, 52 पत्ते टोटल, तो प्रॉब्लम नहीं है। 4 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, यानी कि 4 कार्ड गिर गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ मिसिंग कार्ड शुड बी वन ऑफ द ईच, यानी कि 4 पत्ते या तो निकाल लिए उसमें से या 4 वो गिर गए, तो कोई से भी 4 गिर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी चाह रहा है इस बात की कि 4 कार्ड उसमें से निकले हो, और प्रोबेबिलिटी के मिसिंग कार्ड शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट, तो 1 फ्रॉम ईच सूट। हमारे सूट कितने, 4। एक कौन सा है बेटा, हार्ट, एक डायमंड, एक क्लब और स्पेड, ठीक है जी। तो अब हम यहां से सब में से एक कार्ड चाहिए, यानी कि मान लो ये 12th क्लास के बच्चे हैं, ये 11th क्लास के बच्चे हैं, ये 10th क्लास के बच्चे हैं, ये 9th क्लास के बच्चे हैं, और मैंने कहा भाई इनमें से आप जो है मुझे एक एक बच्चा सेट करके दो। और टोटल बच्चे कितने थे, इसमें भी कितने थे बेटा बच्चे, 13, इसमें भी 13 थे, इसमें भी 13 थे, और इसमें भी 13 थे। तो मुझे लिखना चाहिए शायद हर क्लास में से एक बच्चा लेना, तो 13C1, बात ठीक है नहीं। और फिर इंटू क्या करना चाहिए, फेयरवेल कैसे रहो, 13C1 फिर करना चाहिए इंटू, या ऐड करना चाहिए। ऐड करने से क्या, ऐड करना चाहिए, बिल्कुल ऐड करना चाहिए, क्योंकि आपको या तो एक इसका लेना है, या इसका एक लेना है, या इसका एक लेना है, या इसका एक लेना है। क्या समझ है यार। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमारे घर में 4 हमारी सिस्टर है, ठीक है जी, और 5 हमारे ब्रदर्स हैं, और हमारी मम्मी ने कहा बेटा आपको किसी दोनों में से एक एक बच्चा लेना है, एक सिस्टर को लेना है और एक ब्रदर को लेना है जरूर। तो आप ऐसे कहोगे सर टोटल तरीके 5, 4+5 होंगे, 9 तरीके होंगे। 9 तरीके कैसे काउंट करना सिखाता हूँ। आपको प्लस का मीनिंग नहीं पता, सिस्टर 1 या सिस्टर 2 या सिस्टर 3 या सिस्टर 4, ये 4 तरीके होंगे, 4 है। ये देखो गिनती लिखी है 4, ही गिनती लिखी है 4। और यहाँ पे क्या है, या ब्रदर 1 आ जाए, या ब्रदर 2 आ जाए, या ब्रदर 3 आ जाए, ब्रदर 4 आ जाए, या ब्रदर 5 आ जाए, तो ये 5 आ गए। आपने इसके नीचे रख लिया, अब बीच में प्लस ही दिखा रहा है, आपने प्लस कहा था, मैंने 9 गिन दिए। ये शायद 1 से लेकर 9 तक सारे 9 हो गए। क्या मम्मी वाली डिमांड पूरी हुई? मम्मी ने क्या कहा था, मम्मी ने क्या कहा था कि बेटा मुझे एक तो सिस्टर चाहिए और एक ब्रदर चाहिए, यानी मम्मी की डिमांड थी 2 बच्चों की। और तुमने क्या करा, तुमने बताया मम्मी या तो सिस्टर 1 ले लो, मम्मी या तो सिस्टर 2 ले लो, या 3 ले लो, या 4 ले लो, या ब्रदर 1। तभी तो आप 9 गिन रहे हो ने, तभी तो आप 9 गिन रहे हो। प्लस क्यों होगा भाई? और अगर मैं कहता एक सिस्टर एक ब्रदर चाहिए, तो आप ये सोचते सर S1 S2 S3 S4, ठीक है S4, तो इसके साथ कौन सा ब्रदर आ सकता है, बोलो। ब्रदर 1 भी आ सकता है, ब्रदर 2 भी आ सकता है, ब्रदर 3 भी आ सकता है, ब्रदर 4 भी आ सकता है, ब्रदर 5 भी। तो एक के साथ कितने आ सकते हैं, 5। दूसरी बार भी 5, तीसरी बार भी 5, ये कितने टोटल 4C1, 4C1 इंटू 5C1, ये 5 है। सी का मतलब 5 यार, एक ही 5C1 का मतलब। तो यार एंड है, आपको लड़का भी लड़की भी लेनी है। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 1 फ्रॉम ई सूट, यानी कि तेरे में से एक ये भी लेना है, बात को समझो। तेरे में से आपको एक ये भी लेना है, पान का पत्ता होता है, ये ईंट का भी लेना है, और ये चिड़ी का भी लेना है, और ये हुकुम का भी लेना है। अब टोटल 4 काउंटिंग को 1+1, ये 4 है, ना कि ये तुम्हारे 4 कहलाएंगे। ये तो आइदर दिस है, और दिस है, और दिस है, और दिस है। और नीचे क्या लिखोगे, 52C4। तो 1 कार्ड फ्रॉम ई सूट ये रिजल्ट होगा, ना कि इस पे प्लस करके ये लिखेंगे आप 52C4। ये गलत है बेटा। क्यों गलत है, क्योंकि नीचे तो आप एक साथ 4 कार्ड निकाल रहे हैं हाथ देके, और यहाँ कर क्या कर रहे हैं, आइदर दिस, एक ही कार्ड आ रहा है, या तो सिस्टर ही आ रही है या ब्रदर ही आ रहा है। बात समझ में आई, एंड का मीनिंग समझ में आया। जब ये एक साथ ऐसे आ जाए तो समझ लेना ये दोनों आ गए, ये तीनों आ गए, चारों आ गए, अब 4 कंप्लीट हुए। अगर इनमें प्लस लग गया फिर तो एक ही आया, दिख रहा है आपको, यहाँ दिखाया बेटा, एक ही आया वो। तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, और जबकि आप कई बार इसको समझ चुके हैं, इसका मीनिंग एंड है। तो मेरे हिसाब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान से देखें, नोट कर लीजिए। गलत समझना बहुत जो, देखो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज डेल्ट, बांटे जाते हैं फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, यानी 7 ऑल कंटेन 4 किंग्स, 4 किंग्स हो जी। क्या मतलब है जी क्वेश्चन का? प्रोबेबिलिटी 4 किंग्स, क्या मतलब हुआ? 4 किंग होने चाहिए, बाकी कैसे भी हो। वेरी गुड, 4 किंग होने चाहिए। और किंग हमारे पास कितने होते? 4 ही होते, टोटल किंग 4 होते। तो टोटल किंग तो 4 ही तो चाहिए चाहिए हमें, इसका तो कोई तरीका नहीं है, अल्टरनेटिव 4 चाहिए चाहिए। और 7 का 8 में से बचे हुए 3 कैसे निकाल लें? वो उनमें से निकालेंगे जो बचे हुए। तो 52 में 4 के कितने बच गए बेटा? 48। तो 48 कार्ड में से हमें कितने कार्ड लेने? यहाँ से तो चारों ही चाहिए, और यहाँ से कितने चाहिए? 3 चाहिए। वो 3 कोई से भी है। तो मैंने ये तो किंग है, ये अदर देन किंग है, के बार लिख दिया। बार का मतलब होता है नॉट, के बार का मतलब नॉट किंग। तो और ये मुझे सातों कार्ड चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ 4C4 लिखा, तो आगे इंटू लिखूँ या प्लस लिखूँ बेटा? इंटू, क्योंकि सातों चाहिए। इंटू फेवरल कैसे लिखा? यहाँ पे क्या लिखा बेटा? 48C3, 48C3। टोटल नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 52C7, पूरे 7 कार्ड। ठीक है, आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको इसी फॉर्म में छोड़ देना। अच्छा, 4C4 की वैल्यू 1 होती है, सही बात है। चारों चारों कार्ड लोगे, चारों किंग लोगे तो एक ही तरीका है, ठीक बात है। अगले में कहता है एग्जैक्टली 3 किंग, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली 3 किंग्स। ठीक है, तो अब की बार इन 4 किंग में से तो 3 चाहिए, और एग्जैक्टली 3 चाहिए। और 48 जो अदर देन किंग थे, अदर देन किंग थे, इसमें कितने चाहिए बेटा आपको? 3 यहाँ आ गए तो 4 बच के, टोटल 7 लेने, ये 7 है ना। तो ले लो बेटा उससे से, यानी इसमें 3 कमेटी बनानी, इसमें 4, टोटल 7 ही कमेटी। तो 4C3 इंटू क्या लिखू बेटा? 48C4। 4 ये भी चाहिए, 3 ये भी चाहिए, 4 ये भी चाहिए, 3 ये भी चाहिए, तब एंड है, एंड तब कंप्लीट होगा। जब तक प्रोसेस कंप्लीट होता तो हम करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई गलत क्या कर रहा हूँ? अभी 3 ही कार्ड निकले, मल्टीप्लाई तब तक करते रहो। और केस तुम पे बने, प्लस लगा देना, और केस को बन ही नहीं रहा। बात समझ रहे? तब तक मल्टीप्लाई चलती है, तब तक जो है केसेस कंप्लीट हुई, हमारा प्रोसेस अब कंप्लीट हुआ है। अपॉन 52C7, ये पार्ट भी हो गया। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 किंग, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 किंग्स। ठीक है जी, एटलीस्ट 3 किंग्स की बात करें, यानी कम से कम 3 किंग। और हमें कितने कार्ड निकालने भाई? टोटल 7। तो 3 किंग आ जाए और 4 अदर देन किंग आ जाए, केस कंप्लीट हो गया। या फिर बोलो, एटलीस्ट 3 किंग है, या फिर कितना आ जाए बेटा? 4 की, 4 एटलीस्ट, एटलीस्ट 3 किंग है, तो 3 तो किंग, 3 या 3 से ज्यादा लोगे। चारों किंग आ जाए, बाकी बचे हुए क्या आ जाए? अदर देन किंग, यानी कि कितने बच गए? 3 अदर देन किंग आ जाए। 5 किंग आ नहीं सकते, क्योंकि 5 किंग तो होते ही नहीं है। तो ये वाले 2 केस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख लेते हैं। और किंग और अदर देन किंग हमें पता ही, कार्ड्स कितना बनेगा? 4C3 किंग कितने? 4 है ना। तो 4C3 इंटू अदर देन कितने? 48, 48C4। ये वाला केस 1 हो गया। अब यहाँ की आवाज आई बेटा, यहाँ एंड था। अब तो काफी क्वेश्चंस का आज को समझ गए होगे, एंड क्यों है। ये 3 भी चाहिए, 4 ये भी चाहिए, तब टोटल 7 कंप्लीट हो गए। वन काइंड ऑफ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, समझना ऐसे। आइदर अदर काइंड ऑफ प्रोसेस कैन बी टेकन, ले रहे हैं, या फिर 4 किंग ले लो। 4 किंग तो इसमें आए नहीं होंगे ना, कोई कह लेगा सर 3 किंग तो यहाँ तो आ चुके थे। अब तो 4 किंग तो नहीं आए ना इसमें, तो ये वाला केस वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमेशा 4 किंग आएंगे। तो कितने किंग है? 4। तो 4C4 इंटू क्या आएगा बेटा? अदर किंग, किंग कितने अदर देन किंग? 48। तो 48C3 अपॉन में वही बेटा क्या? 52C7। क्या हुआ बच्चे? यहाँ 5 किंग भी ले आता, फिर देखता अरे यार यहाँ तो 4 किंग थे, 5 तो आ ही नहीं सकते। तो ये जल्दी जल्दी में एटलीस्ट में बच्चों को पता होता है कि केसेस बनाने पड़ते हैं। कम से कम 3 तो, 4 भी सोचता है, 5 भी सोचता है, 6 भी सोचता है, कि 9 7 के साथ सोचा चलू, अरे तो देख ले, किंग तो 4 से ऊपर है ही नहीं। तो आपको यहीं पे आंसर छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं इसको सॉल्व करने लग जाए। समझ में आया बेटा? चलिए शुरू होते हैं, सॉल्यूशन देखिए। अब बैग कंटेन्स 5 रेड
6 white and 7 black balls. ठीक है, 2 balls are drawn at random. What is the probability? Both balls are red और both black, है ना, बोथ बॉल्स आर रेड और ब्लैक, यानी रेड और ब्लैक पे ध्यान देना है। तो या तो दोनों रेड आ जाए, या की आवाज आ रही है क्यों, क्योंकि दो ही बॉल ले लिए टोटल, या फिर दोनों ब्लैक आ जाए 7C2, ये फेवरेबल केस हो गए। नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है वो इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा केस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये सेम यहाँ पे लिख देना है, ये रेक्टेंगल यहाँ लिख देना है, कुछ नहीं सोचना, कोई ई भी नहीं लिखना। अपॉन टोटल केसेस में आएगा क्या है बेटा, ये 11 और ये कितना 18, तो 18C कितना जाएगा, 4 मत लिखना, दो ही निकालनी है, या तो दो ऐसी आएंगी या ऐसी आएंगी, इसी कलर की आएगी, बोथ ब्लैक और बोथ रेड। हाँ जी, सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका क्या बनता है। 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 आर रैंडमली फाउंड विद द डिजिट्स 1, ये तुम्हारा डिजिट है। अच्छा, इनसे 5000 से बड़ा नंबर बनाना है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछता है कि फॉर्मेट नंबर डिविजिबल बाय 5, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। चलिए गुड, कोई नहीं। तो सबसे पहले कहते हैं रिपीटेशन अलाउड, पहला केस लेते हैं, केस वन रिपीटेशन अलाउड। तो जो टोटल केस बनेंगे वो हमारे नीचे आएंगे। टोटल केस में क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको 4 बॉक्स ही बनने, पक्की बात है। तो पहले प्लेस के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो 5 आ जाए या 7 आ जाए, भाई ऐसे नंबर होगा जो 5 से बड़ा बनेगा। तो यहाँ 5 दो तरीके, केवल 5 और 7। तो आगे रिपीटेशन होगा तो आगे कितने केस बनेंगे, 1 2 3 4 5, सब रिपीट हो सकते हैं। तो 5 × 5 × 5 क्या चलेगा, लास्ट में कितने केस बनेंगे, 2, 2 आपके हिसाब से। टोटल तो बेटा यही बनेंगे, वो तो फेवरेबल होंगे, टोटल तो यही बनेंगे। अगर हम फेवरेबल की बात करें तो फेवरेबल में कहानी आपको लिए डिविजिबल बाय 5, तो सबके लिए पॉसिबिलिटी देख लो कितनी है, इसके लिए 2 है, पक्की बात है, 5000 से बड़ा ही चाहिए था, और 5000 से बड़ा चाहिए, और 5 भी आ सकता है, 7 भी आता है, लेकिन फिर रिपीटेशन है, तो 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन इनमें से कुछ नंबर होंगे ना जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे, तो वो कितने होंगे, जिसके पीछे 0 आ जाए 5, तो इसके लिए केवल 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, 0 5 के लिए 2। तो ये आपके फेवरेबल केस हो, तो बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, या नहीं। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन कर लिए अरेंजमेंट वाले, या नहीं। ये पहला केस बन गया प्रॉपर्टी केस वन, ये पूरा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब केस टू पे है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, केस टू आ गया प्रॉपर्टी। अब क्या लिखोगे बेटे यहाँ पे, प्रॉपर्टी यहाँ क्या लिखने वाले हो, ये पूरा पूरा नोट कर लेंगे इस बॉक्स के अंदर। हाँ जी, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो बताइए यहाँ केसेस तुम अलग अलग लिख के दिखाना, मैं तो यही मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रोसेस पूरा नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिजिट प्रॉब्लम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ठीक है, पहले प्लेस के लिए अब भी लेकिन अपॉर्चुनिटी वही है क्या, 5 और 7, क्योंकि 5000 से बड़ा चाहिए, तो 5 और 7 तो कितना हो गया, 2 केस। लेकिन अब इनमें दो में से कोई एक आ चुका, नहीं, अगर दो में से कोई आ चुका तो कितने बचे, 4, फिर 3, फिर 2, इसमें कम करते चले जाते हैं हमेशा। समझ में आती है बेटा बात। अच्छा, अब बहुत ध्यान से बनाना है हमें कि उससे कहा डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल 5 के लिए हम 2 केस बना के चलते हैं 4 डिजिट के नंबर के लिए, जिसमें एक में पीछे 0 फिक्स हो जाए और एक केस में जिसमें पीछे 5 फिक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, 5000 से क्या हो बड़े वाले, तो ये पक्की बात है कि इस प्लेस पहले वाले प्लेस पे तो मामला फिक्स है, वही 5 और 7, तो इसके 2 ही केस में मैं लिख देता हूँ। ये केवल एक ही तरीका है कि 7 यहाँ पे फिक्स है, अगर आपको लिखना है तो यहाँ 1 लिख लो, फिक्स के लिए वैसे क्रॉस लगाया था मैं हमेशा, ठीक है जी। अच्छा, फिर से घूम के यहीं आते हैं, तो अगर यहाँ 0 फिक्स हुई तो यहाँ पे 2 5 या 7 में से कोई भी आता रिपीटेशन कर नहीं सकता, तो 0 भी लॉक हो चुका, 5 या 7 में से एक लॉक हो चुका, 2 खत्म हो चुके, तो 2 खत्म हो तो कितने बच गए, 1 2 3 3, और कम करते चले 3 फिर 2, आइदर प्लस, या फिर क्या केस बन सकता है कि सर 7 यहाँ फिक्स है 5 यहाँ फिक्स है, तो 2 तो लॉक हो गए, ये तो अब आएंगे ही नहीं, तो कितने तरीके बचे, 1 2 3 में से कोई ले लो, 3 × 2, तो ये बन गया बेटा केस टोटल, ऊपर वाले कितने बन गए केस, 3 दूनी 6 दूनी 12, प्लस ये कितने बन गए 3 दूनी 6, तो कितने बन गए टोटल 18, और ये 2 × 4 × 3 ×
2। तो भैया कुछ कैंसिल है, 3 और ये 2 तिया 2 एकम 2, ठीक है। कितना बच गया बेटा? 3/8। तो ये आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 5 5 5 कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 2/5। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत गजब का है, या नहीं बेटा? चलिए जी, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। कहता है द इफ द लेटर्स द एसेसिनेशन, यहाँ पे एसेसिनेशन लिखा ए डबल एस, तो डबल एस के लिए 2 एस यहाँ लिख लिए, फिर ए आया, फिर ए यहाँ लिख लिया, तो ये 2 ए 2 एस हो गए, फिर 2 एस और आए, फिर इसके नीचे लिख लिए, फिर आई, फिर एन, फिर एक और ए आ गया, फिर यहाँ लिख लिया, फिर टी, फिर एक और आई आ गया, आई के नीचे लिख लिया, फिर ओ, ये वाला एन इसके साथ और आ जाएगा। तो टोटल ये आपके लेटर 13 है और आपको मिल गया। अब एक चीज देखिए, इसे कहता है 4s कम कॉन्जुगेटिवली इन द वर्ड, जो भी वर्ड बनेगा। तो टोटल केसेस तो आपको पता ही, टोटल केसेस कितने बनेंगे बेटा? फैक्टोरियल 13 अपॉन कितना आएगा? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 ये सेम थे, फिर फैक्टोरियल 2 ये भी सेम था, और फिर फैक्टोरियल 2 ये भी सेम था। क्लियर ये बात? ये टोटल केस आ गए। और इसमें अब पूछता क्या है, फेवरेबल केसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी केस वन पूरा सेम लिख देना, ठीक है जी। ये टोटल केस यहाँ लिख देना, ये वाले मैंने लिख दिए। इसमें कहता है 4s कम कॉन्जिकेटिवली, मतलब एक साथ है, तो उसका एक पैकेट बना लेते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4, क्या बच गया हमारे? 3 ए बच गया बेटा, लिख लिए। 2 आई बच गया बेटा, लिख लिया। 2 एन बच गया बेटा, लिख लिया। एक टी हो गया, एक ओ बन गया। तो कितने? एक। अब इसको पूरा एक पैकेट काउंट करना है, पूरा अरेंज होगा, और एक ही काउंट करो। इसमें सारे एस को क्या अरेंज करेंगे? तो सारे एक जैसे, तो इंटरनल अरेंजमेंट की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फैक्टोरियल 10 तो ये बन गया। अच्छा, इसका अरेंजमेंट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट में फैक्टर 4 से डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, इसे तो मैं एक काउंट कर रहा हूँ, ये समझो कि तो श्रिंक करके ये इसमें सारे एस रखे हैं, 1 2 3 4 ऐसे। ये तो एक है पूरा, ये पूरा पूरा पैकेट कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ, जब अरेंजमेंट हो रहा होगा। तो जब इन्हें एक क्यू में अरेंज करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ठीक है बिल्कुल। और ये 3 ऑफ 1 काइंड, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करोगे, फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे, और किससे डिवाइड करोगे? फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड करो। तो ये फेवरेबल केस होगा, ये टोटल केस आपने देख रखे ही रखे हो। तो पहला पार्ट खत्म हो गया बेटा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट सेकंड, यहाँ पूरा पार्ट सेकंड लिख देंगे, टोटल केस वही नीचे आ जाएगा सेम। अब ये कहता है 2 आईज एंड 2 एंस कम टूगेदर। 2 आईज ये रहे, 2 एंस ये रहे, इनका एक पैकेट बना लो। कैसा? लिख लो, आई आई एक पैकेट, ये अब एक है, जैसे एक लेटर एक है ऐसे, और एन एन, इसको पूरे को मैं एक मानूंगा। अब क्या बच गया जी? कि जी भी 3 बार ए बच गया सर, 4 बार एस बच गया, और टी और ओ बच गया। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल के हिसाब में देख ही रखे। अच्छा, इसको एक पैकेट मानूंगा तो पूरा पूरा उठ के कभी यहाँ आएगा अंदर, कभी यहाँ आएगा ये अंदर, अरेंजमेंट में। तो 1 2 काउंट करता हूँ कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फैक्टोरियल 11 तो टोटल हो गया, ऊपर आ जाएगा। और नीचे कहाँ आएगा बेटा? ये 3 ऑफ 1 काइंड, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा ये, और फैक्टोरियल 3 से ये भी डिवाइड होगा। नहीं, फैक्टर 4 है भाई, ये 4 ऐसे, फैक्टर 4 से और डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके बेटा आंसर। टोटल के हिसाब समझ रहे, कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 ये पूरा लिखना, ऑल एज आर नॉट कमिंग टूगेदर। समझ गए? ऑल एज, क्या याद आया? ऑल एज आर नॉट टूगेदर। कौन सा मेथड याद आ गया? गैप नहीं, टोटल माइनस कम टूगेदर नहीं करेंगे भैया, उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। 4 वाले केस घटा दोगे, 3 एक साथ आएंगे, 2 एक साथ आएंगे, वो नहीं करना। गैप मेथड होता है, ऊपर से लड़कियों की चुटिया पकड़नी, पीछे फेंकना। सिखाया था, सिखाया था? अच्छा, यानी कि बिल्कुल सही समझ रहे हैं बेटा आप तो यहाँ पे गैप मेथड नहीं लग सकता, इसी चीज को समझना। ऑल
ए इज नॉट टुगेदर, यानी तीन एक साथ आ सकते हैं, दो एक साथ आ सकते हैं, तो इसमें गैप मेथड नहीं लगेगा। चलो कितने लोग तो समझते हैं। क्या करें जी, टोटल केस तो तुम्हारे पास पता ही क्या है बेटा, टोटल केस यहाँ लिख देंगे, वो यहाँ से आ जाएगा। अब कहता है ऑल एज आर नॉट टुगेदर, तो एक काम करें, सारे एज का एक पैकेट बना ले। चारों ए का एक, चार नहीं तीन ए है बेटा, तीन ए का एक पैकेट बना लिया। ये कम टुगेदर कर लेंगे पहले, और उसे वन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे या नहीं। ऑल ए कम टुगेदर वाला केस बनाते, तो ऑल ए को एक साथ रखा, फिर क्या बचे बेटा, एस 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 एस, चार एस बचे, दो आई बचे, दो एन बचे, एक टी और ओ। तो ये आपस में जब अरेंज होगा, कभी टी यहाँ आएगा, कभी एस यहाँ ये आएगा, कभी वो एस यहाँ जाएगा, लेकिन ये तीनों एक साथ बने रहेंगे। तो आप देखो कितने केस बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। तो हम इसको पूरा प्रॉपर लिख के कर देते हैं, वन माइनस क्या लिखेंगे, ऑल एज कम टुगेदर, ये हुआ ऑल एज कम टुगेदर। तो इक्वल टू क्या लिखो बेटा, वन माइनस ऑल एज कम टुगेदर का मतलब ये हो गया। अभी तो काउंट तो किया था, कितना बना था ये, टोटल केस तो वही आ जाएगा जो लिखना है हमें। और क्या काउंट होता है बेटा, एक और चार, पाँच छः सात आठ नौ 10 11, तो फैक्टोरियल 11। इनको अरेंजमेंट मत करो क्योंकि ये तो एक पैकेट में एक साथ बंधे हुए हैं। इन सबको अरेंजमेंट कर लो, तो इनके टोटल कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एल आई के वन टू थ्री फोर फैक्टोरियल टू इसकी वजह से, और फैक्टोरियल टू इसकी वजह से, तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसके पार्ट हम आते फोर्थ पे। इसमें मेरे बच्चों गैप मेथड है, क्योंकि क्या कोई भी दो एक साथ ना बैठे, कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना बैठे, क्यों बातें करेंगी, तो मैंने बताया था मुझे गैप मेथड लगाना। तो गैप मेथड लगाने के लिए फिर से स्टार्ट होते हैं। देखिए, हमें कोई भी दो एक साथ नहीं चाहिए, तो इन बाकी को लिख लो, एक दो तीन चार एस हो गए, दो आई हो गए, दो एन हो गए, है ना, और क्या बच गया, टी और ओ, ठीक है ना, टी और ओ। अब गैप मेथड में गैप कितने बचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 और 11, है ना। तो 11 अगर गैप है तो ये लेटर्स कितने होंगे, नेचुरली 10 ही होंगे, है ना, क्योंकि ये गैप बढ़ के आता है। तो गैप गिन लो तो एक ज्यादा होता है, और लेटर्स देख लो तो एक कम होता है। तो इन पहले इनके अरेंजमेंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, कितने देश होंगे बेटा, फैक्टोरियल 10 अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, एक दो तीन चार सेम टाइप के, ये दो सेम टाइप के हैं, और ये दो एन एक सेम टाइप के हैं। तो ये तो इनके अरेंजमेंट हो गए। अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अभी ए को भी घेरना है। ए कितने से अरेंज होगा बेटा, एक दो कितने बच गए, टोटल 11 बच गए प्लेसेस, तो 11 पी, क्या लिखूं बेटा, 11 पी, या तो 11 C4 लिख दो चल जाएगा, या 11 P4 अरेंजमेंट के हिसाब से लिखा। लेकिन वो चारों को चार, वो 11 C3, सॉरी तीन है ना, तीन एक की बात हो रही है ना, तो 11 C3 लिखेंगे बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा 11 C3, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो हम ये सोच कर रहे थे 11 से 11 के 11 में से तीन जो है वो अलग अलग एक ही तरीके के नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। नहीं तो इसे तुम 11 से 3 भी कर सकते हो। वैसे 11 से 3 से बड़ी अच्छी सोच आती है क्या, कि 11 में से कोई तीन स्थान चुन लो, उनको अरेंज नहीं करना। क्यों, क्योंकि अरेंज तो होगा क्या, जब मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ए ए ए रख देता हूँ, तो इसका अरेंजमेंट थोड़ा होना है। तो एक्चुअल में तो मैं इन 11 प्लेसेस में से कोई तीन प्लेस चुन रहा हूँ, कभी इन तीन प्लेस पे आएगा, कभी बाकी के किसी तीन प्लेस पे आएगा। तो सी ज्यादा अच्छा कंसेप्ट देता है। लेकिन चलो 11 P3 करा, तो यानी मैंने इनके 11 में से तीन प्लेस ली चुके और उनके अरेंजमेंट भी करे। लेकिन क्योंकि अरेंजमेंट तो इसके मुझे क्या करने पड़ेंगे, नलीफाई करने पड़ेंगे, तो इसलिए फैक्टर 3 से मैं डिवाइड करा। तो ये वैल्यू वैसे भी कितनी होती है, 11 से 3 ही होती है, अपॉन टोटल केस कितने लिखोगे बेटा, ये मैंने बना दी थे पहले, टोटल केस, ये टोटल केस हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है बहुत। दोनों ही केस बहुत बढ़िया बेटा, ये तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, तीसरे चौथे पार्ट को ध्यान से, सॉल्व हो ही जाएगा टोटल केस, ये तो सब कैंसिल होकर बहुत इजी सी डिजिट आ जाएगी बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।